श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज मैं आपको जो हमारे पितृपक्ष में अमावस आखिरी श्राद्ध जो होता है, जो अमावस पे पड़ता है, जो कि कल यानी कि 21 तारीख को पड़ने वाला है, उसका क्या महत्व है, हमें ये श्राद्ध क्यों करना चाहिए और इससे क्या हमें लाभ होता है या हमारे पितरों को क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं आज कुछ थोड़ा सा बताने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो जानकारी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ताकि आप अपने बहुत सारे फैमिली के, अपने रिश्तों के, जो आपके रिश्तों में परेशानियाँ चल रही हैं उनसे मुक्ति पा लोगे। तो इसी कामना के साथ मैं माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना और आप तक मुझे ये मैसेज पहुँचाने के लिए कहा कि पितरों के लिए तर्पण करना का क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है। आखिरी श्राद्ध जो अमावस के दिन होता है, पितृ तर्पण का महत्व, पितरों की मुक्ति के मार्ग। जिस प्रकार वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, सींचने पर वृक्ष पूरा हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार पितरों का तर्पण करने से संपूर्ण वंश सुख समृद्धि से भर जाता है। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हमारी जो जड़ें होती हैं, हमारे जो वंश की जड़ें होती हैं उनको ताकत मिलती है। और आखिरी श्राद्ध जो पितरों की मुक्ति और पितृदोष से बचाव का मार्ग भी होता है। जो हमारी संस्कृति है उसमें पितरों का स्थान देवताओं के समान कहा गया है। इसीलिए एक मंत्र भी है, आपने शायद सुना भी होगा, पितृदेवो भव। हम जब अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो हम सिर्फ उनका तर्पण और श्राद्ध नहीं करते, इवन हम उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे दोषों को दूर भी कर देते हैं। श्राद्ध क्यों आवश्यक है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे कर्मों और संस्कारों से जुड़ी रहती हैं, जबकि वो इस संसार में नहीं होते, बट फिर भी वो हमसे जुड़े रहते हैं। जब तक उन्हें संतोष नहीं मिलता तब तक वे मोक्ष की ओर प्रस्थान नहीं करते, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। यदि पितरों की तृप्ति नहीं हुई हो तो परिवार में पितृदोष प्रकट होता है, जिसमें संतान की समस्या, आर्थिक संकट, सफलता जो कि नहीं मिलती, असफलता और मानसिक अशांति इसके संकेत हैं। या तो हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं होता, या फिर शादी का सुख नहीं होता, या फिर हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, हमेशा असफलता ही मिलती रहती है। आखिरी श्राद्ध का जो महत्व है, अमावस के दिन जो किया जाता है, पितृपक्ष में अंतिम दिन किए जाने वाला जो श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। ये जो टाइम होता है, जो अमावस्या का टाइम होता है, उस दिन हम सभी पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। जिनकी हम तिथि याद नहीं रहते, हमें याद नहीं है, या फिर हमें किसी कारणवश हम अपने तिथि पर अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाए, तो हम सभी के लिए उनकी तृप्ति के लिए एक विशेष विधान से उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। किस दिन? अमावस्या वाले दिन। ये होती है सर्वपितृ अमावस्या। आखिरी श्राद्ध में पूरे कुल और वंश के सभी पितरों का एक साथ तर्पण कर दिया जाता है। मतलब कि जो तिथि हमें जिनकी याद नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो इस धरती पर अब नहीं हैं, हमें उनकी तिथि नहीं पता, उनके देहांत की तिथि नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये एक सुविधा हमारे शास्त्र में बना दी गई है कि जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन हम उन सभी पितरों को तर्पण कर दें, उनका श्राद्ध कर दें, ताकि उन्हें शांति मिले, उन्हें ऊर्जा मिले, ताकि वो हमारे से खुश हो सकें और हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता सकें और हमारे को आशीर्वाद दे सकें कि हमारा जो वंश है, हमारी जो कुल है, हमारा जो परिवार है, हमारे रिश्ते, वो सब बहुत खुश रहें। तो इसमें इसकी विधि क्या होती है? विधिवत श्राद्ध करें। कैसे करें? आखिरी श्राद्ध की विधि बड़ी सरल किंतु श्रद्धा भरी है। अगर आपके मन में अपने पितरों के लिए श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, उन्हें शांति नहीं मिलेगी, वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि पितृ हमारे
ऊर्जा के रूप में है, ना कि फिजिकल रूप में, है ना। फिजिकल बॉडी नहीं है उनकी, वो एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा वो हमारे भाव देखती है सिर्फ, कि अगर आप ना पूरा भाव है ना, आप समर्पण का भाव है आपके अंदर, उनके लिए प्रेम है, उनके लिए भावनाएं हैं, तो वो सब चीज़ें उनको दिखती हैं। अब हम जो कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें उनके लिए हम दान पुण्य जो भी करते हैं, वो हमारी एक श्रद्धा को दिखाता है, श्रद्धा को प्रकट करता है कि हमारे अंदर उनके लिए ये श्रद्धा है कि हम आज भी उनके नाम से दान कर रहे हैं, उनके लिए श्राद्ध के लिए जो भी विधि होती है वो कर रहे हैं। तो इसकी विधि बहुत सरल होती है, लेकिन श्रद्धा अगर नहीं है तो कोई भी विधि काम नहीं करेगी। तो पूरे श्रद्धा भाव से स्नान और संकल्प, सुबह शुद्ध होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का ध्यान करें। जो दक्षिण दिशा होती है ना, वो पितरों की दिशा कहलाई जाती है। जो पितृ का लोक है वो सूर्य लोक के पास होता कहा गया है। तो दक्षिण दिशा में ही पितरों की दिशा को बताया गया है। इसलिए स्नान करके संकल्प करें और पूरे शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उन्हें याद करें। संकल्प मंत्र, अपने गोत्र का नाम, पितरों का नाम को लेकर उन्हें आमंत्रित करें, इनवाइट करें। ये इनकी विधि है कि आप दक्षिण दिशा की ओर नहा के, स्नान करके, साफ सुथरे होके और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उन्हें मन में ध्यान करके उनका नाम लेके, अगर नाम पता है तो, अदरवाइज आप सर्व पितृ बोल सकते हो, तो उनको याद कीजिए, उन्हें आमंत्रित कीजिए कि जो भी हमने श्रद्धा भाव से, चाहे हमारे पास जितना भी है हमने उसमें से आपके लिए निकाला, और इसे ग्रहण कीजिए। तिल अर्पण कीजिए, काले तिल, जल और कुश से, कुश कहते हैं घास को, जो ध्रुवा घास होती है, उससे उनका तर्पण करें। एक लोटे में जल ले लें, तिल डाल दें उसमें और कुशा से उनको तर्पण करें। पिंडदान, पकाए हुए चावल, तिल और घी से पिंड बनाकर अर्पण करें। अब पिंडदान आटे का भी करते हैं कुछ लोग चावल के आटे का, इसलिए चावल के आटे का ही किया जाता है। तो चावल जो बनाते हैं उसको मैश कीजिए या फिर चावल को पीस लीजिए और उसका गोला, मतलब पिंड जिसे हम लोई टाइप कहते हैं ना, वैसे गोल गोल बना लीजिए और उसमें काले तिल लगाकर और उनको घी से वो करके, उन पे घी लगा के, उन पे मतलब चावल के आटे में घी मिक्स करके उसके गोले बना लो और उसके ऊपर तिल रख के उनका पिंडदान करो। पिंडदान जो पिंड होते हैं वो उनको अर्पण कर दो। ब्राह्मण भोज एवं दान, इसमें ब्राह्मण भोज भी बहुत ज़रूरी होता है, ब्राह्मण भोज भी करवाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन करा दें। अगर आपको कोई योग्य, देखिए दिखावे के ब्राह्मण बहुत सारे मिल जाएंगे, उन्हें खिलाने का, उन्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भरने वाले हैं सिर्फ। जो योग्य ब्राह्मण अगर नहीं मिलता आपको, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, ऐसे इंसान को दे सकते हो जो बहुत भूखा है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, उसको आप दे सकते हो, उसे भोजन की करा दो, या फिर उसे जो भी आप दान करना चाहते हो उसे कर दो। अगर कोई भी नहीं मिलता ना, तो गाय को खिला दो। सत्कर्म, उस दिन किसी भूखे को अन्न, पक्षियों को दाना, गऊ को चारा और जल की सेवा अवश्य करें। प्यासे को पानी ज़रूर पिलाएं, पानी का दान करें। गाय को भोजन, हरा चारा या जो भी आप खिला सकते हो, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो खिलाइए, ठीक है। और पक्षियों को आप उस दिन अपनी छत पे कुछ दाना डाल दीजिए, कुछ अन्न डाल दीजिए जो वो खा सकें। और किसी भी भूखे को जो आपके दर पे आ जाए या आपको मिल जाए कि हमें खाना खिला दो, तो आप उसे उस दिन ज़रूर खाना खिलाइए। पितरों की मुक्ति के लिए क्या करें? भगवान विष्णु का स्मरण करें, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीपल पूजन करें, पीपल वृक्ष में दीपक जलाकर जल अर्पण करें, गाय सेवा करें, गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं। गंगा जल, श्राद्ध में गंगा जल का प्रयोग पितरों की मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम गंगा जल का तर्पण करते हैं ना, गंगा जल चढ़ाते हैं, जल में गंगा जल मिला के तर्पण करते हैं, पीपल को देते हैं या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष को देते हैं। पीपल का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व होता है, पीपल को चढ़ाने से पितरों को जल्दी मिलता है। तो पितरों को श्री हरि का नाम लेते हुए, नारायण का नाम लेते हुए आप अपने पितरों को याद करते हुए पीपल में जल चढ़ा दीजिए, जिसमें गंगा जल मिलाकर, तो वो बहुत जल्दी उनके मोक्ष की ओर ले जाता है। तुलसी पूजन, तुलसी पर जल अर्पण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
मंत्र का जाप जरूर करें। 11, 21 या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 108 भी कर सकते हैं, जो कि सबसे सर्वोत्तम होता है। पितृदोष से बचाव के उपाय। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण करें। हर दिन घर में दीपक जलाकर ओम पितृदेवभ्यो नमः का जाप करें। शनि और अमावस को काले तिल और तेल का दान करें। पितरों को की तस्वीर के सामने कभी दीपक न जलाएं। ये याद रखिएगा कि अपने घर में कभी भी पितरों के सामने, जो आपके पितरों की तस्वीर है या आपके मृत किसी भी पूर्वजों की तस्वीर है, उसके सामने कभी भी आपको दीपक नहीं जलाना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने पितरों की फ़ोटो के सामने दीपक जला देते हैं। दीपक नहीं जलाना आपको। बस उन्हें हृदय से स्मरण करें, उन्हें हमेशा याद रखें, उनके बताए हुए अच्छे मार्ग पर चलते रहें। सत शुभ कर्म, सेवा और दान करते रहें, यही पितरों को सर्वप्रिय है। अगर आप किसी को दुख देते रहोगे, दिल दुखाते रहोगे, किसी को गलत वचन बोलते रहोगे, या फिर गाय को घर पे आई को डांट दोगे, मार दोगे, भगा दोगे, तो वो असली आप उसके बाद आप कितना भी श्राद्ध कर लो, पितरों के लिए कितना भी दान कर लो, वो नहीं लगेगा। सबसे चीज़ें हैं कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दान करते रहना चाहिए, और पितरों की जो उसके सबसे प्रिय है। ध्यान रखें, श्राद्ध का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कर्म अधूरा है। पितरों की मुक्ति का मार्ग हमारी श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से ही प्रशस्त होता है। तो पितरों को तृप्त करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्णता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो परिवार में ना धन धान्य, संतान सुख और शांति का वास होता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी शाखाएं फलती फूलती हैं। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी जड़ों को मजबूती देता है। जो हमारे पितृ हैं ना, वो हमारी जड़ें हैं। अगर वो ना होते तो हम नहीं होते। इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ आप अगर उन्हें ना एक जल का लोटा लीजिए, जल लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है ना, एक लोटे में जल लीजिए साफ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए, और श्रद्धा भाव से, अगर आपके पास घी का दीपक जलाने के लिए भी नहीं है ना, तो सरसों का तेल का दीपक जलाइए, आटे का दीपक बना लीजिए, चहुमुखी दीपक बना लीजिए, उसे पीपल के नीचे जलाकर रख दीजिए और जल को पीपल को अर्पित कर दीजिए। इतने से, अगर आपके भाव सही हैं, आपके भाव सच्चे हैं, और आप उनको सच्चे मन से आप उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास ये भाव है, हमारा जो भाव है ना, उसी को आप अपने लिए, जो भोजन कह लो या श्रद्धा कह लो, या फिर आपके लिए जो भी आप इसे समझो, हमारे पास यही है, इसका ही भोग लगाइए। तो अपनी श्रद्धा भाव का, अपने समर्पण का भोग लगवा दीजिए, बहुत प्रसन्न होंगे आपके पितर। इसलिए हर चीज़ में, चाहे हम भगवान की भक्ति करें, चाहे पितरों के लिए कुछ भी करें, चाहे जो ऊर्जा रूप में है, तो उसमें भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्कर्म करते रहिए, सबका मान सम्मान कीजिए, स्त्रियों की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर स्त्रियों की रिस्पेक्ट करोगे तो भी आपके पितर बहुत खुश होंगे। तो अपने से छोटों को प्यार कीजिए, सत्मार्ग दिखाइए, सन्मार्ग पे चलिए और भगवान के साथ जुड़े रहिए। अपने पितरों को हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जो उनको खुशी दे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने इस छोटे से परिवार को बहुत बड़ा बना दीजिए। कम से कम 100 के तक तो जल्दी से पहुंचा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके पितरों की, आपके ईस्ट की, वो चैनल के परिवार के रूप में आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।